राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्व। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनएच परियोजनाओं की प्रगति को लेकर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में करीब 3 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से दी गई मंजूरी के कारण क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 45% बढ़ गई है। आपको पता है कि प्रोजेक्ट भले हम बनाते हैं पर लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, रेलवे क्लियरेंसेस, पावर लाइन क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस, ये राज्य सरकार के सहयोग से ही हमको काम करना पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से स्टेट और सेंट्रल के बीच में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन कैसे अच्छा हो, इसके लिए मेरी अभी ये मंत्री बनने के बाद शायद चौथी मीटिंग यहाँ है। NHIDCL की स्थापना हुई तब भी मैं इसी होटल में हमने एक वर्कशॉप लिया था और कोशिश ये थी कि यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को हम ज़्यादा काम दें, बाहर के आने के बजाय यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर बड़े कॉन्ट्रैक्टर बने। और इस समय मुझे बहुत खुशी है कि बड़े प्रमाण पर नॉर्थ ईस्ट में कॉन्ट्रैक्टर तैयार हुए हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। कल से जो मीटिंग हुई उसमें स्टेट के प्रोजेक्ट को हमने डिटेल रिव्यू किया, प्रोजेक्ट वाइज क्या प्रॉब्लम है, कहाँ तक कितने डेवलपमेंट हुई, क्या अड़चन है। कॉन्ट्रैक्टर, अथॉरिटी इंजीनियर, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, हमारे ऑफिसर्स और सब बैठकर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हमने डिटेल रिव्यू किया। मुझे खुशी है कि इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री, कई डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, कई मंत्रीगण इसमें उपस्थित रहे। NHIDCL, NHI और BRO इनके भी ऑफिसर्स रहे और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहे, कॉन्ट्रैक्टर्स और अथॉरिटी इंजीनियर्स ये भी रहे। मुझे बहुत खुशी है कि जो पेंडिंग इशू थे वो बहुत से इशू रिजॉल्व किए गए और मैं विशेष रूप से आसाम के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस मीटिंग के पूर्व 4 से 5 मीटिंगें अपनी खुद ली और आसाम में जितनी अड़चने थी, जितनी समस्याएं थी, प्रॉब्लम थे, लगभग 100% प्रॉब्लम उन्होंने रिजॉल्व करके दिए। मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले नॉर्थ ईस्ट को अमेरिका के स्टैंडर्ड के अच्छे रोड मिलेंगे, तो मुझे विश्वास है काफ़ी प्रमाण में हम ये सपना पूरा कर सकेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि टोटल ये जो हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं इसमें जो हमने काम किया अभी तक, हम 3 लाख करोड़ के काम नॉर्थ ईस्ट में हमने प्रस्तावित किए हैं, कुछ चल रहे हैं और कुछ पूरे किए हैं। जैसे आसाम में 48 प्रोजेक्ट थे 802 किलोमीटर के, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसकी कीमत 40,836 है, जिसके ऊपर हमने लैंड एक्विजिशन बाकी कामों को शुरुआत कर दी है। फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है 64, जिसकी कीमत जो किलोमीटर है 1,190 यानी 1200 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, जिसका खर्चा है 37,700 करोड़ रुपए। जो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किए हैं वो 136 है, जिसकी किलोमीटर में लेंथ आती है 2,099 और जिसकी कॉस्ट है 12,164 करोड़। तो आसाम का अगर चित्र देखा जाएगा तो 248 प्रोजेक्ट 4,091 किलोमीटर और कीमत करीब 1 लाख करोड़ तक जाएगी, क्योंकि इसमें भी रोपवे और जोगीघोपा का जो मल्टी मॉडल हब है वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो आसाम में हम लोग इस 10 साल में 1 लाख करोड़ के काम हम लोग अभी कुछ कर चुके हैं, कुछ शुरू है और कुछ पूरे करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है 39 और कीमत है 28,267 रुपये। फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है 36, किलोमीटर है 689 और कीमत है 9,797 करोड़। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट अरुणाचल में है 54, लेंथ है 1,159 किलोमीटर, कॉस्ट है 12,999 करोड़ और ये हमने कंप्लीट किए हैं। टोटल प्रोजेक्ट अगर अरुणाचल में देखेंगे तो 129 प्रोजेक्ट, किलोमीटर में लेंथ 3,344 और अरुणाचल में जो हम काम कर रहे हैं टोटल वो 51,063 करोड़ रुपए अरुणाचल के लिए। ये हम लोग 24 तक ये सब काम पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ काम आगे भी चलते रहेंगे। आसाम में अभी तक 2,104 करोड़ की लागत से 1,668 किलोमीटर की 174 परियोजनाएं हमने स्वीकृत की थी, जो राज्य मार्ग पर है। वार्षिक एक्रूअल 164 करोड़ का है और हम CRF में मैं आज और 600 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं और ये 600 करोड़ के प्रपोजल CM साहब की तरफ से जैसे आएंगे हम इसको पूरा करेंगे। फिर सेतु बंधन करके योजना है जिसमें ROB हम ब्रिजेस तैयार कर रहे हैं, उसमें भी आज मैं आसाम के लिए 200 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। इन ROB और ब्रिजेस का स्टेट हाईवे के रोड पर के मंत्रालय
मैं दे रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसका भी डिटेल मुख्यमंत्री जी हमें भेज दे, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। राष्ट्र